जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज के कार्यक्रम में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, कार्तिक गौर जी, वैदिक एस्ट्रोलॉजर, और जिनको आप देखते हैं उनकी एस्ट्रोलॉजी के लिए, प्रेडिक्शंस के लिए वो जाने जाते हैं। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, नमः शिवाय एंड जय हिंद। जय हिंद, नमः शिवाय। कार्तिक जी, बहुत सारा कुछ हम देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पर हो रहा है, और कभी चीजें इधर हो जाती हैं, कभी उधर हो जाती हैं। बहुत सारी प्रोडिक्शंस भी हम देखते सुनते हैं। अभी सबसे पहले तो जो लेटेस्ट हमने देखा है कि भारत ने जो चाबहार पोर्ट से एग्जिट कर लिया है, तो क्या यहाँ से हम भारत और अमेरिका के बीच में रीसेट की शुरुआत देख सकते हैं? इनफैक्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रीसेट इज एक्सपेक्टेड। जो लोग मुझे कॉन्स्टेंटली फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि आई बिलीव अ लॉट इन अ स्वेरिंग इन चार्ट। जब वेरियस चार्ट्स पे फोकस होता है अंबर, दैट्स व्हाई ज्योतिष इज अ वेरी फैसिनेटिंग सब्जेक्ट। इट्स लाइक अ चेस बोर्ड। एंड और मुझे बहुत पसंद है क्योंकि आई एम ऑलवेज अ कीन स्टूडेंट। तो मैं अपने आप को कोई बड़ा तीसमार खान नहीं समझता हूँ। आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट, थोड़ा में भी हो सकता है थोड़ा एडवांस्ड हूँ, बट मुझे बहुत मजा आता है। तो जब ट्रम्प का स्वेरिंग इन हुआ था उस वक्त मैंने एक चीज बोली थी। इनफैक्ट दो इंपॉर्टेंट चीज बोली थी, और एक उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली थी कि भाई ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, इसका ये स्वेरिंग चार्ट में अगर एक लाइन में बोलूं तो इट इज लाइक एन अश्वमेध यज्ञ। आप ओल्डन डेज में ऐसा होता था अंबर जी, वो अश्वमेध यज्ञ मतलब जो चक्रवर्ती राजा होता था ना, ही यूज्ड टू जस्ट सेंड हिज हॉर्स, तो अदर पीपल हैव टू सरकम टू दैट कि भैया जो भी उसका घोड़ा रोकेगा मींस ही हैज टू फाइट द आर्मी ऑफ द किंग। तो और उस वक्त मैंने बोला था, दिस इज 2 years बैक, एंड उसी वक्त मैंने बोला था कि फर्स्ट ईयर ही दिस गाय इज गोइंग टू गो कंप्लीटली berserk। व्हाई? बिकॉज ऑफ मेष लग्न था उसका स्वेरिंग इन चार्ट का, लग्नेश इन डेबिलिटी इन द 4th हाउस। और मैंने एक चीज उस वक्त बोली थी कि भाई ही इज ऑल्सो गोइंग टू ह्यूमिलिएट लॉट ऑफ पीपल। ओके, तो एक होता है कि भाई अपना रुतबा दिखाना, एक होता है कि भाई ह्यूमिलिएट करके यू टेल द अदर पर्सन, एक होता है कि किसी को आप हाथ से दो, एक है कि किसी को सामने आप पैसे फेंको। दोनों में आप दे ही रहे हो, बट दोनों में डिफरेंस बहुत है। एक में आप ह्यूमिलिएट कर रहे हो, सामने वाले को दिखा रहे हो कि भैया तू गरीब है और एंड आई एम फीडिंग यू। So in that sense, I had said that this guy is going to do that, and immediately after swearing in charge, the way he dealt with Zelensky, बुला के उसको बोला कि भैया तू सूट पहन के क्यों नहीं आया, ये क्यों नहीं किया, the way JD Vance spoke to him, and since then how he has been dealing with NATO, so on and so forth. उसी वक्त मैंने बोला था कि भाई ये जो सेकेंड ईयर उसका टर्म होगा ना, दैट्स व्हेन दैट जुपिटर विल कम इनटू इन्फ्लुएंस। तो सेकेंड ईयर में वो दो चीज करेगा। और मैंने जो अभी दिसंबर में मैंने जो वीडियोस की थी ना, उसमें भी मैंने रीइटरेट किया था कि भाई 2026 में वी आर गोइंग टू सी सम क्रेजी थिंग दैट ट्रम्प इज गोइंग टू डू। एंड दिस इज 2 weeks बिफोर वो वेनेजुएलन लीडर वो मदुरो को पकड़ के लेके आए। So 2 weeks before that, I had said कि भाई this guy is going to do something which nobody can think of. सेकेंडली मैंने बोला था कि भाई इंडिया के लिए थोड़ा होप है, और इंडिया के लिए होप है बेस्ड ऑन वेरी स्पेसिफिक थिंग कि देर आर न्यू एडिशंस टू हिज टीम who are going to basically give him some good sound advice कि बॉस इंडिया इज इंपॉर्टेंट यार, तू इंडिया के साथ ऐसे बिहेव मत कर। एंड in the second year, which is 2026, we saw Sergio Gore finally take over. एक होता है कि किसी को अपॉइंटमेंट लेटर मिला है, और एक होता है कि भाई वो फाइनली ज्वाइन करे। तो उसका ज्वाइन हुआ है अप्रोक्सीमेटली इन सेकेंड ईयर। और आज मैंने सुना कि वो अजय बग्गा ऑफ इंडियन ओरिजिन, he has also been invited to join the Trump team as an advisor, some peace board, something like that. तो आई एम वेरी होपफुल कि भाई सेकेंड ईयर जो है ना अंबर, दैट कैन बी अ गुड ईयर वेयर वी कैन फाइनली गेट द ट्रेड डील डन। क्योंकि ऑल सेड एंड डन, देखो आप मेरे को जानते हो और मेरे जो फॉलोअर्स है वो जानते हैं, मैं कभी भी प्रिय असत्य नहीं बोलता हूँ। आई वुड रादर से एन अप्रिय सत्य गेट ट्रोल्ड, आई डोंट केयर, बाय द ग्रेस ऑफ महादेव। मैं हमेशा कहता हूँ देने वाला महादेव है। वो कोई 1.5 GB वाला जो ट्रोल होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो तो बेचारा वैसे भी अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड है,
उसको तो सुबह से जाके ट्रोली करना है कि अरे सुबह जाके विराट कोहली को बैटिंग सिखा दिया, शाम को किसी और को ज्योतिष सिखा दिया, तो दे डोंट मैटर बिकॉज दे डोंट मैटर इन देयर ओन हाउस, तो फॉरगेट अबाउट, तो उनकी जगह कमेंट सेक्शन में ठीक है। बट जेन्युइन एनालिस्ट जो होते हैं ना अंबर, यू नो दैट्स वेयर आई वांट टू बी रिस्पेक्टेड। आई डोंट वांट फेम, आई वांट क्रेडिबिलिटी। और कई बार फेम को आप जाने देते हो ना, तो क्रेडिबिलिटी ओवर अ टाइम आती है। और जो लोग मेरे को ऑपरेशन सिंदूर के टाइम से फॉलो कर रहे हैं, दे नो कि भाई एटलीस्ट आई हैड द गट्स टू से व्हाट आई सेड। इनफैक्ट अंबर, आई वाज देयर ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, दिल्ली में ही था, एंड टू टेलीविजन स्टूडियोज हैड कॉल्ड मी, एंड मैंने उनको फोन पे ही बोला कि बॉस मेरे को नोएडा तक तो बुला रहा है, यू नो कैन आई टेल यू व्हाट आर माय व्यूज। तो बोला नहीं 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 कार्तिक जी आ जाइए, नो प्रॉब्लम। मैंने बोला तू पहले सुन ले मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मैंने उसको स्ट्रेट अवे बोला जो जो मेरे को बोलना था, कि भाई दिस इज इंडियाज बिगेस्ट ब्लंडर, इट इज अ वेरी बैड मुहूर्त। इतनी भी बड़ी बड़ी बातें हम करें, आसिम मुनीर विल बेनिफिट आउट ऑफ इट, पाकिस्तान will benefit out of it, and it is the both the starting and the closure muhurta of Operation Sindoor is absolutely pathetic. And net, you know, पाकिस्तान हार के भी बाजीगर बन के घूमेगा। तो वो उसने सुना, वो बोला सर हमारी नौकरी चली जाएगी, आप तो हमारा टीवी बंद करा दोगे, स्टेशन बंद करा दोगे। बट दो सेम थिंग, जो मैं फेम और क्रेडिबिलिटी की बात कर रहा था ना अंबर, आज के टाइम में दो सेम गेस्ट कोऑर्डिनेटर्स कीप मैसेजिंग मी के सर आपने जो बोला था एग्जैक्टली वही हो रहा है, यू नो। लेकिन सर हैट्स ऑफ टू यू, बट सर आप जानते हो कि यू नो ऊपर से क्या चलता है, यू नो। आई सेड इसलिए तो मैं आया नहीं आपके स्टेशन पे, क्योंकि मैं वो आपको फील गुड एनालिसिस नहीं दूंगा। मुझे पता है कि उसमें बहुत सारे अच्छे कमेंट्स आएंगे, लोग कहेंगे अरे कार्तिक जी आप तो बड़े देशभक्त है, अरे कार्तिक जी जबरदस्त है। बट कार्तिक जी को पता है कि भाई वो गलत बोल रहा है, और सुबह उठ के जब मैं महादेव के सामने बैठूंगा, मैं उनसे आंख से आंख नहीं मिला पाऊंगा, बिकॉज आई एम जस्ट स्ट्रोकिंग माई मास्टर। मैं सिर्फ एक व्यक्ति और एक दल को खुश करने के चक्कर में अपने देश से गद्दारी कर रहा हूं। तो कई बार सत्य कड़वा होता है, लेकिन कड़वा सत्य हमको बोलना चाहिए। जो दोज ब्लंडर्स वर देयर, उससे हम सीखते हैं ना। हमने भी लाइफ में ब्लंडर्स किए होते हैं ना। मैं ज्योतिषी हूं तो क्या मैंने ब्लंडर्स नहीं किए? एब्सोल्युटली आई हैव डन ब्लंडर्स, बट यू लर्न फ्रॉम इट। उसी ब्लंडर को हम मास्टर स्ट्रोक कहते रहेंगे, तो फिर इग्नोरेंस इज नॉट ब्लिस, इग्नोरेंस इज स्टूपिडिटी। तो जो मानते हैं कि इग्नोरेंस इज ब्लिस, वो मान सकते हैं इग्नोरेंस इज ब्लिस। सेकेंड ईयर ऑफ ट्रम्प इज द ईयर जिसमें वो दो चीज करेगा इंपॉर्टेंटली अंबर। एक चीज तो वो अपने डेट्स पे काम कर रहा है, और यहां पे मुझे एक बड़ा फियर लगता है, क्योंकि जनरली स्पीकिंग जब एक क्रिमिनल माइंड का बंदा होता है ना, उसका अच्छा होता है, मतलब इट इज ऑलवेज एट द कॉस्ट ऑफ अदर पीपल। तो 99%, यू नो, इफ यू सी इफ अमेरिका इज मेकिंग लॉट ऑफ मनी, इट मींस इट इज स्टीलिंग फ्रॉम समवेयर। और उसके बंदे लोग जब गिरते हैं, जैसे लीमन ब्रदर्स थे तो एक ही कंपनी, लेकिन वो जब गिरे तो पूरी दुनिया को हिला दिया। इसलिए मैं अपने इंडियन भाइयों को भी कहता हूं कि भाई आप लोग जो मतलब नारे मारते रहते हो ना कि भाई अमेरिका को गिरना चाहिए या डॉलर सिंगल डिजिट में आ जाए, भैया वो डॉलर सिंगल डिजिट में आ जाएगा तो आपका क्या होगा वो तो सोचो। So that is there. Secondly, for India specifically, Amber, it is going to be a good opportunity, and this is where uh, a thin line comes. ट्रम्प जो खुद है ना अंबर, ही इज अ सिंह लग्न पर्सन। और मैं जो करता हूँ ना, आई डोंट डू एस्ट्रोलॉजी, आई डू राज ज्योतिष। और राज ज्योतिष में हम कहते हैं कि जब आदमी सिंह लग्न का होता है ना, देयर आर टू वेज ऑफ डीलिंग विथ हिम। वन is Simha means lion, okay? So and that's why he's called Leo. It is associated with lion. इतना बेसिक तो आपको भी पता होगा। तो एक लायन को दो ही वे में आप डील कर सकते हो। एक तो कि भाई डोंट बी इन हिज विजन, कि उसके सामने मत बैठो। तो कई बार एक बड़ी मीटिंग होती है, जो मैं बंदे का सिंह लग्न देखता हूं तो मैं उसको मिलने जाता हूं तो हमेशा मैं साइड में बैठता हूं, बिकॉज आई डोंट वांट टू बी इन फ्रंट ऑफ हिम। ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है, हाउ टू डील विथ पीपल मैनेजमेंट ट्रिक। बिकॉज सिंह लग्न के सामने जो होगा ना, वो उसको बाय डिफॉल्ट ही विल टेक हिम एज हिज एनिमी, एज अ थ्रेट। ओके, सो अदरवाइज सिट इन द नेक्स्ट। लेकिन जियो पॉलिटिक्स में ऐसा होता है कि भाई आप शेर से कब तक छुपते रहोगे? कभी ना कभी तो सामने आओगे। तो सामने आओगे तो क्या करोगे? तो सामने आओगे तो डोंट सिट, स्टैंड। क्यों?
क्योंकि अगर शेर के सामने आप घुटने पे हो तो वो पक्का आप पे झपटेगा। यू अंडरस्टैंड? एक तो उसके रेडार में ना हो, ठीक है यार होपफुली, लेकिन 4 साल का ट्रम्प है, अरे टर्म है, कब तक आप छुपोगे? कभी ना कभी तो आओगे सामने। तो सामने आओगे तो देन यू नीड टू बी लाइक अ चाइना, कि भाई यू आर एबल टू टेक हिम आई फॉर एन आई, यू आर एबल टू टेक हिम टैरिफ ऑन टैरिफ। लेकिन वहां पे थोड़ा हमारे पास इंडिया में वो लिवरेज है नहीं अंबर, वो भी हमको मानना पड़ेगा कि भाई जो चाइना के पास रेयर अर्थ्स है या टेक्नोलॉजी है फॉर दैट मैटर, और दे कैन रियली ब्लैकमेल ऑलमोस्ट एवरी कंट्री। फॉर एग्जाम्पल आपको याद होगा वो जो नया आया था ट्रम्प एंड ही स्टार्टेड एंटी चाइना थिंग, you know within 1 month, 1 month भी बहुत बुरा, within weeks you see all those fake factories of Louis Vuitton and Armani and all, उन्होंने पूरा उनका जो सोशल मीडिया है वो फ्लड कर दिया कि भैया वी आर द ओरिजिनल फैक्ट्रीज, और ये जो तुम $4,000 में ये जो बर्किन्स की बैग लेते हो वो हम तो $800 में बेच सकते हैं। एंड दे ऑल पुट दैट प्रेशर ऑन अमेरिका कि बॉस ये तो हम लोग को रास्ते पे लेके आएगा, इफ देयर फैक्ट्रीज, दे नो ऑल आवर ट्रेड सीक्रेट्स इंक्लूडिंग द मटेरियल वी यूज, इंक्लूडिंग द स्केचिंग, वही तो बना के हमको देते हैं। सो व्हाट एम आई ट्राइंग टू से, समवेयर डाउन द लाइन अभी एक स्टेज ऐसा आ गया है कि भारत कैन नॉट डील लाइक अ छोटू, इफ आई माइट बी अ वेरी वेरी स्ट्रेट अनअपोलोजेटिक वे में अगर कहूँ, अगर हम इतनी बड़ी कंट्री रह के भी अगर एक छोटू की तरह रहेंगे ना, तो फिर एक छोटू कंट्री भी हमको छोटू की तरह बिहेव करेगा। और वो दिन दूर नहीं है जब भूटान भी हमको मतलब कुछ नहीं समझेगा। सो समवेयर डाउन द लाइन इट इज अप टू इंडिया, इट इज अप टू नरेंद्र भाई मोदी कि भाई हमको देश को किस तरफ लेके जाना है। इफ यू वांट टू डील ट्रम्प, आइदर यू हैव दैट लिवरेज, आइदर यू हैव थिंग्स टू गिव टू हिम, इन जेन्युइन टर्म्स, क्योंकि वो बड़ा ट्रांजैक्शनल है। And at the end of the day, all geopolitics is about simple thing. What's in it for me? कई बार हम एज इंडियंस है ना बड़े इमोशनल हो जाते हैं कि अरे यार ये हमारी दोस्ती है, देन एक माइल्ड लेवल ऑफ व्हाट द पाकिस्तानीज फील अबाउट चाइना, कि शहद से मीठी और समंदर से गहरी, ऑल दैट इज नॉनसेंस। होल वर्ल्ड इज ट्रांजैक्शनल। हमारी रशिया से भी दोस्ती है भैया, क्योंकि उनको उनसे हम तेल लेते हैं, हम भी उनसे तेल लेते हैं क्योंकि वो हमको डिस्काउंट पे दे रहा था, राइट? हम उनसे आर्म्स लेते हैं तो आज हमारे साथ खड़ा हुआ है, कल को आप अपना आर्म्स पूरा शिफ्ट कर दो किसी और कंट्री पे, आप देख लो कल को रशिया भी 2 मिनट में इट विल बिकम प्रो पाकिस्तान ऑल्सो। सो दैट फैंटेसी हैज टू गो अवे। अल्टीमेटली इट ऑल मैटर्स ऑन आपके पास क्या है यार। आप उतने समर्थ बनो कि आपका हाथ ऐसे हो, आपका हाथ अगर ऐसे हो, आप किसी कंट्री को कुछ दे सकते हो, तो देन यू विल ऑलवेज बी रिस्पेक्टेड। आपको हमेशा सीट मिलेगी जहां पे रिजर्व लिखा होगा। आप अगर कुछ नहीं दे सकते हो तो देन यू विल हैव टू फाइट फॉर योर सीट इन स्पाइट ऑफ बीइंग बिगेस्ट आर्मी है। अगर आपको उसको 26 जनवरी में ही घुमाना है तो घुमाते रहेंगे। तो ट्रम्प के लिए तो आई वुड से कि सेकंड ईयर, इफ आई माइट सम इट अप, सेकंड ईयर इज अ वेरी वेरी गुड ईयर, यू नो बट वो बड़ा झोल कर रहा है अपनी डेट कम करने के लिए, जिसकी वजह से द वर्ल्ड इकोनॉमी इज ऑल्सो गोइंग टू फॉल। रीसेट हम देख पाएंगे बिटवीन इंडिया एंड यूएस फ्रॉम हियर? सॉरी आई मिस्ड यू, क्या था क्वेश्चन आपका? मैंने कहा कि रीसेट को लेकर जो हम बात कर रहे थे, तो फाइनली इस साल में रीसेट हम देखेंगे बिटवीन इंडिया एंड यूएस, ये हम कह हाँ, सकते हैं। रीसेट नॉट टू द लेवल एट विच वी वर बिफोर, फ्रेंकली स्पीकिंग डैमेज बहुत हो चुका है। ओके, सो उस डैमेज को कर्व करने के लिए, बिकॉज देर आर टू ईगोज एट प्ले, कोई कोई माने या ना माने, नरेंद्र भाई मोदी का भी ईगो नहीं है ऐसी बात नहीं है। ओके, और ट्रम्प का तो ईगो तो खैर है ही, मतलब एंड ही इज नॉट अपोलोजेटिक अबाउट इट ऑल्सो। तो वो तो खुला ही बोलता है कि भाई मुझे चाहिए वो चाहिए, तेरा है वो भी मेरा है वो भी मेरा है। तो ही इज क्वाइट अनअपोलोजेटिक अबाउट इट, बट देर आर ईगोज एट प्ले। बट आई वुड से कि जिसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि भाई सिचुएशन विल बी टेंस बट अंडर कंट्रोल।
तो वो सिचुएशन वी कैन लुक एट इन 2026। तो कार्तिक जी, हमने काफ़ी समय से मल्टीपोलर वर्ल्ड और अब तो मल्टीप्लेक्सिटीज़ और पता नहीं क्या-क्या जियोपॉलिटिक्स में आ गया है। तो क्या जो ये यूएस लेड वर्ल्ड ऑर्डर था वो इंटैक्ट रहेगा या फिर हम कुछ चेंजेस देखेंगे अभी इस साल भर में या आने वाले समय में? आने वाले समय में सी अंबर, इफ आई माइट से, वी आर ऑल मूविंग टुवर्ड्स अ बिग वॉर। ओके। और इसीलिए अगर मेरे दर्शक जो मुझे फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि जब नरेंद्र भाई ने पुतिन को बोला था दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, आई वॉज प्रोबेबली द ओनली वन who objected immediately, saying that what Narendra Bhai is saying is against the Shastras. Because forget about not being an era of war, we are in a yuga of war. काफी लोगों ने मुझे ट्रोल किया था, और वो टिपिकल होते हैं, उनको तुम बताओगे क्या मोदी जी को, तुम बताओगे क्या अजीत डोभाल को, तुम बताओगे क्या जयशंकर जी को। तो वो सारे उनके टिपिकली उनके दिल में ही वो बसे हुए हैं एज लेजर आइज। तो वो लेजर आइज का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज इन 2 years टाइम आज 90% ऑफ द सेम पीपल आर ट्रोलिंग नरेंद्र भाई कि भाई अब हम किस बेसिस पे हम कह रहे हैं कि भाई हम बुद्ध का देश है, जो वेयर यू नो द राइटिंग इज ऑन द वॉल। सो वेयर वी आर लीडिंग टू, एंड एक एक देखो, ज्योतिष पढ़ने का एक एडवांटेज यही होता है कि यू आर एबल टू सी मच अहेड, राइट। और मच अहेड देखने का कई बार एक वो कर्स भी होता है कि कई बार ना पता हो तो ठीक है, आप अपना चुपचाप नेटफ्लिक्स देख रहे हो, लाइफ मजे की है, यू नो मजा नहीं लाइफ एज दे से। Sometimes when you can see that, when you can understand Narendra Bhai's swearing in chart 3.0, where it is war written all over. जब नरेंद्र भाई का स्वेरिंग इन चार्ट हुआ था ना 3.0, जो अभी मई 2024 में, उस वक्त मैंने एक फेमस लाइन बोली थी, अंबर, एंड द लाइन वाज कि मोदी जी चाहे या ना चाहे उनको युद्ध लड़ना पड़ेगा। ओके। एंड आई हैड गिवन अ कंप्लीट एनालिसिस कि भाई इट इज स्कॉर्पियो लग्न, लग्नेश मंगल इज इन द 6th हाउस, एंड उस वक्त स्वेरिंग इन के टाइम एक पीछे बैकग्राउंड में आपको याद होगा राष्ट्रपति भवन में एक कैट दिखी थी, यू नो पीपल इनिशियली थॉट इट वाज अ लेपर्ड, बट इट वाज राष्ट्रपति भवन कैट, और कैट इज एसोसिएटेड विथ मेष राशि। तो उस वक्त मैंने बोला था कि मेष राशि, दैट इज दिस इज द निमित्त विच वेद व्यास इज शोइंग मी। कोई और समझा ना समझा, पीपल माइट मिस इट, बट guys like me who are trained to basically see the nimittas and nature around, I immediately caught that and I said that, you know, and in fact मैं जब जयपुर में भी था, हम लोग तब मिले थे, उस वक्त मेरा जब ओपन माइक था, उस वक्त मैंने क्लियरली बोला था, उस वक्त तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ नहीं था, मैंने क्लियरली बोला था कि भाई वी विल फाइट अ वॉर विद इन अ ईयर एंड वी आर गोइंग टू ब्रेक द बैरियर ऑफ नॉट क्रॉसिंग द एलओसी। और वो बैरियर हमने ब्रेक किया, क्योंकि अगर हमारा ब्रह्मोस इज हिटिंग नूर खान और एनी ऑफ द ऑफ देयर एयर बेसिस, देन टेक्निकली ब्रह्मोस इज आवर आर्मी गाय, यू नो इट इज आवर मिसाइल। वी क्रॉस दैट मेंटल बैरियर कि भाई वो एलओसी क्रॉस नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, एंड दैट इज अ गुड थिंग दैट हैपेंड। बट बात वहीं पे नहीं रुकेगी, बिकॉज दिस स्वेरिंग इन चार्ट इज टिल 2029। तो 2029 तक वी आर गोइंग टू हैव दैट थिंग, एंड स्पेशली मई 2026 से मई 2027 तक नरेंद्र भाई मोदी पे बहुत प्रेशर आएगा। और ये मैं प्रेशर बोल रहा हूं अंबर, बेस्ड ऑन मेरा एक फेमस प्रेडिक्शन था 2012 का, जब नरेंद्र भाई मोदी को हार्डली कोई चांस दे रहा था। आई वॉज इन सोमनाथ, और उस वक्त मैंने प्रेडिक्शन दिया था कि भाई नरेंद्र भाई मोदी विल बी अवर प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट, ही विल बी ही विल विन द इलेक्शन, ही विल विन विथ अ मेजोरिटी, एंड ही विल बी एटलीस्ट अ 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर। ये 2012 में। उस वक्त लोगों ने ट्रोल किया था, अरे यार ये गुजराती है इसलिए गुजराती को वो, सो वो सेम टिपिकल जो लोग होते हैं, बाद में शुरू हो जाते हैं। 2014 में वो जीत गए, तो बोले कि यार नहीं चलो यार ये तो ऐसे ही लक से जीत गए, 2019 में वापस जीत गए। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं अंबर, जो जो रूट ऑफ अवर प्रॉब्लम है ना, इज अवर माइंडसेट। और ये सुनने वाले को शायद पसंद ना आए, बट यू नो फ्रेंकली स्पीकिंग आई हैव टू से व्हाट द फैक्ट इज। भारत का जो हॉरोस्कोप है ना, जैसे कंट्रीज के भी हॉरोस्कोप होते हैं, जैसे हमारा होता है अब लाइक वी वर बोर्न इन 15th अगस्त, राइट।
पीपल माइट आर्ग्यू कि भाई वो अखंड भारत है, ये है, वो है. दैट इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस. वो एक फैंटेसी के लिए ठीक है. नन ऑफ दोज पार्ट्स आर पार्ट ऑफ भारत, एंड दैट सिविलाइजेशन हैज चेंज्ड. ओके. तो वो खुश करने के लिए हमारे पार्लियामेंट में वो मैप लगा के रखो, लेकिन हमारा माइंडसेट ऐसा है कि भैया जो भारत बचा है वही हम बचा ले, वही बड़ी बात है. लेट मी बी वेरी ओपन. और ये माइंडसेट कहाँ से आता है? बिकॉज वी आर टॉरस लग्न पीपल. ओके. एज अ नेशन, Taurus is ruled by two planets. One is Venus, one is Moon. Both are Jala planets, which means that we are very emotional people. We are very forgiving by nature. वो हमको थोड़ा, if I might use the word, थोड़ा कीड़ा है हमको कि भाई वासुधैव कुटुंबकम, हम बुद्ध का देश है, हमें विश्व गुरु बनना है, हमें प्रीस्ट किंग बनना है. तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि भैया प्रीस्ट किंग नहीं बनना है, हमको बीस्ट किंग बनना है. और ये मैं 2 साल से बोल रहा हूँ. और आज के टाइम में लोग ट्रंप को देख के समझ रहे कि भैया बीस्ट किंग होता क्या है. लोग पुतिन को देख के समझ रहे कि भैया बीस्ट किंग होता क्या है. लोग नितिनयाहू को देख के समझ रहे कि भैया बीस्ट किंग होता क्या है, कि भाई अपनी कंट्री के लिए वो सब कुछ करेंगे. किसी को पाताल से भी ढूंढ के मारना है तो मारेंगे. एंड दे आर लीस्ट बॉदर्ड कि भैया मैं मारूंगा, उसके बाद वो मुझे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पहनाएगा कि नहीं पहनाएंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. This is what I mean, and those are the red lines which I see for India. Because a leader is also very important. अगर leader is very self-obsessed, it is a big alert for India. और ये चीज कोई मैं आज की नहीं बोल रहा हूँ. आज तो लोग देख रहे हैं वो चीज होता हुआ. और वो आज भी आप गाली दे सकते हो. आप 10 साल और गाली देना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. बट होगा वही जो हो रहा है. And we are going to go from bad to worse if we don't change our lagna. How are we going to change our lagna? By occupying a land. तो जो पीओके की हम बात कर रहे हैं, वी विल हैव टू टेक अ हम्म। कॉल एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, एंड वी हैव टू ग्रो एज अ नेशन. ये एक जो हमारा गुड बॉय इमेज होता है ना, नहीं हमें किसी का लैंड नहीं चाहिए, वो एक प्रभु श्री राम का कॉन्सेप्ट, जननी जन्मभूमि. अरे भाई, प्रभु श्री राम का कॉन्सेप्ट तो उनके युग में भी नहीं चला. उन्होंने भी हाथ जोड़ के बहुत बार बोला रावण को, टू दैट एक्सटेंट कि भैया तू मेरी बीवी दे दे, मेरे को लड़ना नहीं है. श्री कृष्ण ने भी बोला था भाई हमको सिर्फ 5 गांव दे दो, नहीं लड़ेंगे. भैया नहीं चलता भैया. तो दैट बुद्ध का देश एंड दैट माइंडसेट इटसेल्फ इज अ कर्स टू इंडिया. हम्म। तो मैं जब लोगों को कहता हूं कि भाई मैं चाहता हूं मेरा प्रधानमंत्री जब रूम में एंटर हो तो लोगों के मुंह हम्म। से मृत्युंजय मंत्र निकले, लोगों की टांगे कांपनी चाहिए, उनमें मोदी जी में मुझे मेरे दादाजी दिखते हैं, काका जी दिखते हैं, वो सब नहीं होना चाहिए. मैंने तो किसी रशियन को देखा नहीं है कि पुतिन को बोले, देख के बोले मुझे इसमें मेरे ग्रैंडफादर दिखते हैं. सबको उसमें यमराज दिखता है, और यमराज दिखना भी चाहिए, क्योंकि आप लीडर हो यार. वो सब आप मेडल लेने के लिए थोड़ी बैठे हो, वहां पे काम करने के लिए बैठे हो. और आपका काम क्षत्रिय काम है. द मोमेंट यू से प्रीस्ट किंग, इट इज अ ब्राह्मण वर्ण. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कास्ट सिस्टम, आई एम टॉकिंग अबाउट अ वर्ण सिस्टम. प्रीस्ट इज एसोसिएटेड विद द ब्राह्मण वर्ण, वेर एज अ किंग और एक जो राजा होते हैं उसका क्षत्रिय वर्ण है. तो मैं जो बात कह रहा हूं वो कोई पर्सनल एनिमिटी की वजह से नहीं कह रहा हूं. ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को कोई वाराणसी में जो जमीन चाहिए थी वो मोदी जी भूटान के राजा को दे के आए और उसकी खुन्नस है मेरे को. वो नहीं है. आई एम टॉकिंग प्योरली बेस्ड ऑन शास्त्र एंड लॉजिक. इफ वी आर नॉट गोइंग टू चेंज अवर माइंडसेट, इफ वी आर नॉट गोइंग टू ऑक्यूपाई ए लैंड, एंड आज देखो ना, पुतिन तो लैंड लेता है. वो तो बोल रहे हैं इनफैक्ट मेरे को और चाहिए लैंड. व्हाट इज और द ट्रम्प भी कॉस्ट? खुल के बोलता है ग्रीनलैंड चाहिए, कनाडा भी चाहिए, सब चाहिए। बिल्कुल. आज मैंने ट्वीट लिया ना, वो गैंग्स ऑफ वैसेपुर का जो था, कह लूंगा, मतलब तुमको बोलेगा भी कि भाई मैं तुमको 6 बजे मारने आऊंगा, और 6 बजे ही मारने आएगा. मतलब दिस इज द ह्यूमिलिएशन ही गिव्स टू हिज एनिमीज. इसलिए मैंने लोगों को बोला था, देखो अंबर, 6 months बिफोर दिस पहलगाम हैपेंड, हाँ, वी हैड एन इश्यू विद बांग्लादेश देन. ओके, जब रिजिम चेंज हुआ था, आपको याद होगा. और उस वक्त भी मैंने बोला, और उस वक्त भी बांग्लादेश का यही सब हमको, दे वर ब्लेमिंग अस फॉर एवरीथिंग एंड ऑल दोस थिंग्स. उस वक्त भी मैंने बोला था कि भाई अभी भी आपके पास टाइम है, डू समथिंग अबाउट बांग्लादेश नाउ, एल्स वी विल बी फाइटिंग, अ पाकिस्तान इन 6 months टाइम.
और उस वक्त मैंने एक फेमस लाइन बोली थी कि समटाइम्स ईमेल्स आर रिटन फॉर पीपल ऑन सीसी एंड नॉट टू द पीपल हुम यू इंटेंड टू राइट। उसका मतलब क्या होता है कि कई बार हम किसी और को, जैसे दोस्त लोग खड़े होते हैं ना, तो हम जोर से किसी और दोस्त को बोलते होते हैं लेकिन हम सुनाना किसी और को चाहते हैं। तो हम बांग्लादेश को अगर जवाब देते हैं तो सीसी में तो जो भी पाकिस्तान और चाइना है उसको जवाब देते हम कि भाई डोंट टेक अस एज अ छोटू बॉस। अगर हम मतलब खाली पैर भी हिला ले ना और जमीन भी हिला ले तो भाई एक अंगद की जैसे हम पूरी धरती को हिला सकते हैं। पर वी मिस दैट चांस अगेन, मिसिंग द चांस ऑल्सो। एंड वही सेम चावल भेजा और अदानी को पुश करके हमने बिजली भेजी, ये भेजी, वो भेजी। तो इसलिए मैं फ्रस्ट्रेट होके फिर मैंने बोला कि इन ट्राइंग टू लुक पीसफुल वी आर लुकिंग हार्मलेस। और वही हार्मलेसनेस और पीसफुलनेस हमको पहलगाम में दिखी। और उसके बाद हमने जो ऑपरेशन सिंदूर में किया, ठीक है लोग बोलेंगे कि भाई हमने बहुत झंडे गाड़ लिए, बट आई एम सॉरी, आई डिफर टू दैट। I absolutely defer to that. That was an opportunity where we could have done a lot more. In fact, वो करके तो हमने किसी मुनीर को हीरो बना दिया, फैंटम बना दिया। लोगों को नहीं पसंद आएगा ये चीज में, पर फैक्ट ये है, आप मानना चाहे या ना मानना चाहे। आप उसको फील्ड मार्शल बोल सकते हो, उसके बंकर का नाम आप मरियम बंकर बोल सकते हो, व्यूज के लिए आप सब कुछ कर सकते हो। एंड आई एम सॉरी, यू नो, लॉट ऑफ फील गुड एनालिस्ट आर डूइंग दैट। और भोली भाली जनता में उनको सुन सुन के उनको लगता है कि भाई हम तोड़ रहे फोड़ रहे, जबकि फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि भाई वी आर सराउंडेड एवरीवेयर, वी आर चेकमेटेड। कोई मानना चाहे या ना मानना चाहे, फैक्ट ये है भैया। मैं तो बाहर से जिन जिन लोगों से मिलता हूँ, जिन लेवल पे बात करता हूँ, मेरे मेरे यहाँ पे पाकिस्तानी कितने फ्रेंड्स हैं, वो सब आके हुँ, वही बोलते, कार्तिक भाई यार ये आप लोगों ने क्या कर दिया। हमको लगा यार आप लोग ये आसिम मुनीर को ठिकाने लगाओगे, उल्टा का आसिम मुनीर को हमारे सर पे डाल दिया आपने। खान के जेल के बाहर एक ताला था, अभी 3 ताले लगा दिया आपने। बिकॉज अल्टीमेटली दे आर ऑल पीटीआई सपोर्टर्स ना, दे आर ऑल, वो की यारी तो है उनमें सब में। हुँ। तो दे आर सेइंग यार आपने तो यार इसको अभी हमारे सर पे बिठा दिया, अभी क्या करें। और मजबूत हो गई उनकी आर्मी, जो एंटी आर्मी एक सेंटिमेंट डेवलप हुआ था, वो वापस से हाँ, सारी और आज देखो ना यार, ही इज साइनिंग पैक्ट्स विद सऊदीज, ही इज सेलिंग हिज J-17 थंडर्स एवरीवेयर। वो अपना लोग अभी उसको कल ट्रोल कर रहे थे जनरली कि भाई पाकिस्तान को वो जो 75 नेशनल जिसमें हुँ, जी, वीजा जी, नहीं देने वाला। यूएस तो में मैं बोल जाना रहा जी। था भैया उसको कौन सी अपनी कंट्री की पड़ी है, उसका जो ग्रीन कार्ड है वो तो 2 वीक में बन गया बॉस। बिल्कुल खत्म बात, उसकी फैमिली पहुँच गई। उसकी फैमिली पहुंच गई, मतलब व्हाई आर यू, मतलब कई बार है ना, वी आर रियली लूजिंग आउट ऑन जेन्युइन स्मार्ट डिस्कशंस। ओके, हुँ, और जो स्मार्ट डिस्कशन कर रहा है, क्योंकि वो एक बंदे को या एक पार्टी को मसाज नहीं कर रहा है, उसको हम गाली दे देंगे, उसको हम एंटी नेशनल बना देंगे। तो ये एक थ्रेट अलर्ट है ना, दिस आर ऑल अलर्ट्स फॉर इंडिया। हुँ, मैंने अभी अभी बोलना शुरू किया, पहले मैं जनरल कोडेड लैंग्वेज में कहता था भारत डजंट हैव टू मच टाइम। अभी मैं ओपनली कह रहा हूं कि भारत हैज ओनली 12 इयर्स। टू और 12 अगर इयर्स हम ऑफ 12 इयर्स टू चेंज इट्स माइंडसेट, टू चेंज, अगर अनफॉर्चुनेटली आप अगर जो देख रहे हो, हुँ, भारत को इनफैक्ट इतना बांटा जा रहा है, इन टर्म्स ऑफ कास्ट, क्रीड, रिजर्वेशन। आज के टाइम में आप एक्स पे देखोगे जो जनरल कैटेगरी का जो गुस्सा है, यू नो कि भैया हमारे लिए रखा क्या है आप लोगों ने, खाली टैक्स ही देना है हमको। हाँ, पूरा देश अगर आप एक एक दल के चक्कर में देश की बैंड बजा रहे हो, और अगर आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ इलेक्शन ही जीतना है, देन तो मतलब क्या है, मतलब वो तो सारा पैसा आप एक योजना में लगा दोगे, आप इलेक्शन जीत जाओगे। लाडला बहन, लाडली भाई, लाडला डब्बा वाला, यू नो पर वो योजना तो एक्चुअली वो पैसा तो यार इंफ्रास्ट्रक्चर में लगना चाहिए ना यार। आज हम बड़ी बड़ी बातें कर ले, अंबर सी द फैक्ट ऑफ द मैटर इज आई कम टू इंडिया प्रैक्टिकली ट्वाइस अ मंथ। ओके, और मुझे लगता है कि यार किस एंगल से हम 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी लगते हैं ना, हमारे रोड के ठिकाने हैं, अभी भी लोग लोग पानी पी के मर रहे हैं, नो द एयर पोल्यूशन एवरीवेयर। देर इज नॉट इवन वन सिटी विच वी कैन से वी कैन मेजर अप टू एनी ऑफ द टॉप टायर सिटीज। कोई एक शोके सिटी भी नहीं है हमारे पास। बैंगलोर की हालत देख लो, बॉम्बे की हालत देख लो, यू
You look at anything. तो ये Tell me क्यों हो about रहा है? that. I'm sitting in Delhi and I know it's how. You look at the infrastructure. No, I've been मैं originally Gujarat and Somnath से हूँ, but then we shifted to Mumbai, and आज so घाटकोपर and Mumbai during those days was brilliant यार. आज के टाइम में बॉम्बे जाते हैं तो यार it's crazy. Like मैं कभी philosophical हो जाता हूँ, मेरा अंदर का वो स्वदेश पिक्चर जाग जाता है, तो मैं मेरी बहन को बोलता हूँ यार I want to come back, and she says पागल हो गया, you are fine where you are. कितने मेरे क्लाइंट्स होते हैं, वो लोग गुजरात से आते हैं, वो मैं उनको बोलता हूँ यार आई वांट टू शिफ्ट टू गुजरात, दैट इज माय कंट्री, दिस दैट, उन लोग बोलते हैं कार्तिक भाई यू आर इन द बेस्ट मेट्रो सिटी ऑफ इंडिया विच इज दुबई। तो वो वही बोलते हैं कि भाई यू आर इन द बेस्ट मेट्रो सिटी ऑफ इंडिया एंड दैट इज दुबई, सो व्हाई डू यू वांट टू, मतलब 2 घंटे की फ्लाइट है, आप वैसे भी इंडिया तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग एवरी मंथ ट्वाइस यू आर देयर फॉर सम मीटिंग सम डिस्कशन, यू आर फाइन वेयर यू आर। तो पर ये विडंबना है ना, देखो आप जब भारत प्योरली टूरिज्म पे जी सकता है, आज मैं दुबई में रहता हूँ अंबर, एंड द अमाउंट ऑफ टूरिज्म दैट यूएई गेट्स, compared to what they have to offer and compared to what India has to offer in terms of variety, I'm saying, क्योंकि इंडिया इतनी वास्ट कंट्री है, तो वहां पे आपको राजशाही देखना है तो आप जयपुर भी देख सकते हो, राजस्थान भी देख सकता हूँ, आपको खाली पार्टी करना है तो गोवा भी जा सकते हो, आपको हिल्स में जाना है तो यू कैन गो टू द उत्तराखंड, यू वांट टू गो टू द वैलीज, यू कैन गो टू कश्मीर, मतलब कितनी वैरायटी है एक कंट्री में। लेकिन आप देखो हाइजीन फैक्टर, यू लुक एट द सिक्योरिटी एस्पेक्ट, यू लुक एट एंड समवेयर डाउन द लाइन वो हम पब्लिक को भी समझना पड़ेगा। आप रास्ते पे थूकोगे, अगर आप उसको डेमोक्रेसी कहते हो, देन फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम वेरी हैप्पी आई एम नॉट इन अ डेमोक्रेसी। कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि कार्तिक जी आपको वहां पे डेमोक्रेसी नहीं मिलती है, आप मिस नहीं करते हो? मैं बोला अगर रास्ते पे थूकना उसको मिस करना है तो हाँ मैं मिस करता हूँ, लेकिन वो अच्छा है जो मैं मिस कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी वेयर आई एम, वी आर लेड बाय एन एबल लीडर, वी आर लेड बाय समबडी हु हैज क्लियर विजन, अनअपोलोजेटिक है, यहाँ पे कोई रेडिकलिज्म नहीं है, सबको ठोक ठाक के ठीक रखा है, एंड दैट इज व्हाट इंडिया शुड हैव डन। you know if Muslim brotherhood can be banned across most places, इंडिया को किस चीज का न्योता चाहिए? अटैक आफ्टर अटैक, दे ब्रिंग इन, दे से कि यार यहाँ पे हमास के फुटप्रिंट्स थे, यहाँ पे इसके फुटप्रिंट्स थे, तो कितना टाइम आपको लगता है भैया? हम 10 साल का काम एक फाइनली करेंगे, जो हम 1 मिनट में कर सकते हैं या 1 साल में कर सकते हैं, और उसको फिर हम पीआर करेंगे कि देखिए हमने ये कर दिया। भाई वो काम तो आप 15 मिनट में कर सकते थे। सो समवेयर डाउन द लाइन वी विल हैव टू थिंक, अभी भारत जिस स्टेज में है ना, इट इज लाइक पहले Hmm. 250 चेस करना था, 250 आप इजीली चेस कर सकते हो 4.5-5 रन पर ओवर पे, लेकिन बाय प्लेइंग सो स्लो अभी हमें वो 8 की रन रेट चाहिए, और अभी भी हम नहीं समझे तो जो भी नेक्स्ट प्रधानमंत्री आएगा बेचारे उसको तो 12 की रन रेट पे खेलना पड़ेगा। Hmm. तो दिस इज व्हाई वी आर यू नो मैं कोई फील गुड एनालिसिस नहीं दूंगा, in a straight language if I'll say, India at present is screwed up, we are checkmated, हमारे आजू बाजू सब जगह रिजीम चेंज हो रहा है, एंड Hmm. रिजीम चेंज ऑफ प्रो इंडिया गवर्नमेंट्स। हमको सिर्फ धुरंधर देख के खुश होना है तो ठीक है, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज धुरंधर भैया कोई और, ओके, और उस चीज को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं तो करना है, नहीं करना है तो ठीक है, सिर्फ भारत माता की जय करके हम कमेंट सेक्शन में गाली देते रहेंगे, और हमारा देश 12 साल में आप देख लोगे, उतना मैंने पुराना दूर का प्रेडिक्शन भी नहीं दिया है कि भैया शायद मैं जिंदा ना रहूं, कई बार आप बोल दोगे 100 साल बाद का प्रेडिक्शन, पता है कि भैया सच हो या खराब हो मेरे को कौन पूछने आने वाला है, 12 साल आप देख लेना, अगर हमारा ऐसे ही माइंडसेट रहा तो we all will live to see those bad days of India, and I hope we Okay. change. यस क्विकली, एक तो जो ऑपरेशन सिंदूर और सब लोग कहते रहते हैं कि ईस्टर्न वेस्टर्न इनफैक्ट नॉर्थन बॉर्डर पे भी कुछ हो सकता है, इंडिया विल गेट इनटू काइनेटिक एक्शन आल्सो, और कई सारे एनालिस्ट और इनफैक्ट एस्ट्रोलॉजर ये भी कहते हैं कि भारत प्लस यूएस दे विल गेट इनटू अ काइनेटिक एक्शन और कन्फ्रंटेशन विद चाइना। ऐसा भी कुछ होगा आगे चल के? I don't think so. Not with China.
ओके। our fight, see देखो December 5 हुँ, 2025 to 1st of June roughly हुँ, 2026, हुँ, we have a window open if we want to do any kinetic operation, be it against Bangladesh, Pakistan, जो भी। और आज अगर हम ऑप्टिक्स देखें तो पाकिस्तान तो अपने ड्रोन्स भेज ही रहा है। आप भी फॉलो कर रहे हो लास्ट 3-4 दिन से, कॉन्स्टेंटली दे आर सेंडिंग ड्रोन्स एंड दे आर इन अ वे गिविंग द मैसेज। एंड जब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो आर्मी चीफ थे, उसी दिन उन्होंने वापस ड्रोन्स भेजे। सो इन अ वे दे आर मेकिंग फन कॉन्स्टेंटली कि भैया तुम लोग बोल रहे हो कि भाई हमने डीजीएमओ को फोन करके बोला भाईजान हमको छोड़ दो, हमको बचा दो। ठीक है, वो एक ऑप्टिक्स कर सकते हो आप, लेकिन अगर हम डरे हुए हैं तो हम आपसे छुप के फिरते ना। हम कहाँ आपसे छुप के फिर रहे हैं? सो इन अ वे वो तो हमको कॉन्स्टेंटली ललकार रहे हैं, हम स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट करके बैठे हैं। उसको कोई और वर्ड भी दे सकते हो, लेकिन आई डोंट वांट टू प्रिटर्ब पीपल टू मच। लेकिन जो जेन्युइन एनालिसिस्ट है, आप अपने आप को इंडियन हटा के अगर एक जेन्युइनली देखोगे, तो मैं हमेशा सोचता हूँ यार ये पाकिस्तान किस एंगल से डरा हुआ हमको लग रहा है, किस एंगल से हमको लग रहा है कि यार हमने उसको ठीक ठाक ठोका है। इनफैक्ट मैं इस बार जयपुर में था, अंबर यू आर नॉट देयर, एंड मैं एक आर्मी वाले से बात कर रहा था एंड वो मेरे को बोल रहा था, कार्तिक जी हमने जो उनको एक बार ठोका है, यू नो मतलब आने वाले 10 साल तक मतलब वो सोच भी नहीं पाएंगे। ऐसा हमने ये कर दिया, वहां पे हमने किया, उनके वायर चले गए, उनका बैकअप चला गया, ये किया वो किया। आई वॉज हैविंग माई कप ऑफ टी एंड मतलब मैंने फिर उनको कामली बोला, बोला सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, कई बार आप लोग जो बोलते हो ना, वो अंडर कंपल्शन ऑफ 3 P's, हाँ, पेंशन, पर्क्स एंड पोस्टिंग, उस चक्कर में आप लोग कुछ ज्यादा ही बोल देते हो गवर्नमेंट के पक्ष में। मैंने बोला आप 10 साल बोल रहे हो, अगर 10 महीने भी पाकिस्तान चुप बैठा ना तो मैं ज्योतिष छोड़ दूंगा सर। एंड बिफोर वी रीच्ड, ये बिफोर आई रीच दुबई एंड वेर एवर, आई डोंट वांट टू रिवील, वरना स्पेकुलेशन शुरू हो जाएगा, वेर एवर ही हैड टू रीच, दैट होल Delhi blast happened of Al Falah University, and you know the amount of RDX they had, 3,000 kilo, right? And we all know तार तो जुड़े हुए थे। तो किस एंगल से वो डरा हुआ है? आसिम मुनीर तो इनफैक्ट आपको मुंह पे बोल ही रहा है कि भैया मैं तो रेडी हूं, आ जाओ। सो क्रेडिट टू दैट आर्मी गाय, he messaged me. He said, Karthik, you are bullseye. There is something we have missed in Operation Sindoor. And I smiled and said him, sir, thank you. We missed the timing. We should have hit them when Jupiter was in Mithuna Rashi, not in Taurus. और ये सारा प्रेडिक्शन मेरा अंबर बिफोर द इवेंट है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है ना, लोग कहते हैं अरे यार ये ज्योतिषी लोग यार इवेंट होने के बाद ज्ञानी बन जाते हैं। नहीं, इट इज ऑल देयर बिफोर। आई सेड यू हिट देम व्हेन जुपिटर इज इन टॉरस, Pakistan is Mesha Lagna, it is ninth lord in the second house, they are going to actually make money out of it. और आपको याद होगा कि ऑपरेशन शुरू था और 8 या 9 तारीख को ही उनको वर्ल्ड बैंक से कुछ $2 बिलियन की लोन अप्रूव हो गई। इट वॉज अ स्लैप ऑन आवर फेस फ्रॉम अमेरिका। मतलब ऑपरेशन सिंदूर जारी है, and it is based on the terror attacks, but they got it, and after that also how they have got close to America, so on and so forth. That will not be there for life. देखो कोई भी चीज हम करते हो ऐसा नहीं होता है पूरी जिन, पर उसका इफेक्ट तो 1 साल तक रहेगा। तो दैट इफेक्ट विल गेट ओवर बाय रफली May this year. ओके। तो लेकिन बेसिक भारत को रियली सोचना पड़ेगा, वी कैन नॉट सर्वाइव एज अ कंट्री लाइक दिस, बिकॉज आजू बाजू सब जगह हमारे एनिमी है। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यू आर टॉकिंग अबाउट द चाइना thing and हुँ, all. The next war which we are going to fight is not a two front war. We are going to fight a one front unified war, जिसका रिंग मास्टर चाइना होगा। ओके, जैसे हम पाकिस्तान से भी लड़ रहे थे भाई, सारे वेक्टर डिटेल्स एवरीथिंग तो चाइना हुँ, दे रहा था, एग्ज़ैक्टली। राइट? ड्रोन्स भी टर्की दे रहा था। हम भले ऑपरेशन दोस्त करे,
पर टर्की तो क्लियर है ना कि भाई हु आर यू फॉर देम। हुँ, वो तो आपको सालों से अगेंस्ट यू वोट कर ही रहा है यूनाइटेड नेशंस में। हुँ, आपको तो उनके इनफैक्ट ड्रोन्स खरीदने थे, उन्होंने हुँ। ना बोला। तो ये जो बनिया माइंडसेट, ये जो हमारा, इफ आई माइट यूज स्ट्रेट लैंग्वेज, जो ऑपरेशन धुरंधर में, अरे धुरंधर मूवी में हमको क्या पाकिस्तानी कॉन्स्टेंटली सुनाते थे, बनिया हिंदू। बेसिकली बनिया हिंदू मतलब यार यू गाइज डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ वॉर यार, तुम साला खाली पैसे की और धंधे की वो बात वो करते हो। वो एक्चुअली ऐसे ही बोलते हैं। ये फैक्ट है ना, लेकिन हम प्रूव ही कर रहे हैं यार। यहाँ पे बांग्लादेश आपको, मतलब इतना आपके पॉपुलेशन को, या आप जिनको बोलते हो कि भाई आप हिंदू हृदय सम्राट हो, और वहां पे अभी जयशंकर जी 15 दिन पहले या 1 वीक 2 वीक जी। पहले गए, वहां पे जाके वो बोलते हैं कि आई टोल्ड देम दैट यू नो इफ वी डू ट्रेड टुगेदर एंड इफ इंडिया ग्रोज देन वी ऑल ग्रो। वो अभी भी ट्रेड की बात कर रहे हैं, वहां पे वो जिहादी माइंडसेट वाले लोग हैं। तो गुस्सा मेरे को वहीं पे आता है कि यार, नहीं, यू आर एब्सोल्युटली राइट कार्तिक जी। यहाँ पे ये हमारे पूरे देश की प्रॉब्लम है, नॉट विद द लीडरशिप ओनली, बट ये हम सब की प्रॉब्लम है एज कंट्री। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, इसीलिए तो आई एम टॉकिंग द वे इन विच आई एम। मेरे को काफी बार लोग आके कहते हैं कार्तिक जी आप थोड़ा उसको शुगर केट कोट करके बोल सकते हो, कार्तिक जी थोड़ा आप ये कर सकते हो। मैं बोला, मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं हमारे प्रधानमंत्री ना करे, वो मैं भी करूंगा, तो फिर मेरे और उनमें मेरे मैं किस मुंह से उनको फिर बोल सकता हूँ। सी व्हाट आई एम टेलिंग यू, इफ आई एम नॉट प्रीचिंग, मैं आपको बोलूंगा कि यार अंबर यार 5 बजे उठना चाहिए सुबह, और मैं खुद सुबह 10 बजे उठता हूं, तो मैं किस मुंह से आपको बोल रहा हूँ 5 बजे उठने के लिए। फैक्ट है ना। जी। तो अगर मैं एक स्पष्ट वक्ता बनता हूं, अगर मैं एक स्ट्रेट टॉकर बनता हूं, एंड आई टेल यू दिस इंडियन मेंटालिटी, ये अच्छी चीज आपने बोली। मैं जब एक दुबई आया ना, तो आई ज्वाइंड मल्टीनेशनल कंपनी, एंड मल्टीनेशनल कंपनी में ईमेल लिखते हो ना, तो ये सब नौटंकी नहीं होती है, डियर सर एंड रिस्पेक्टेड सर, वो सब इंडियन कंपनी में होती है। तो आई वॉज राइटिंग ईमेल टू माई ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट, और मेरी बॉस ने बोला कार्तिक डोंट राइट डियर एंड ऑल, जस्ट डायरेक्टली असाइन इट टू हिम। तो मैंने लिखा, hey Jack, you know we I need a approval for 3 million because the project has done da 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 da. Within 5 minutes he replied, Karthik approved, please proceed. तो मैं तब समझने लगा कि यार ये जो थोड़ा हमको नवाबी कीड़ा है ना, कि भाई ये हर चीज को हमको गोल गोल बोलना है यार, इसी चीज को ऐसे बोलना है। अरे यार, वो टॉक स्ट्रेट एक्चुअली लैंग्वेज। कार्तिक जी, वो नौकरशाही जो माइंडसेट रहा है ना इतने सालों, वो अभी तक है हमारे अंदर, कि बहुत पर वो ज्यादा। चेंज करना पड़ेगा ना, कि देखो मैं ये हमेशा कहता हूं कि एक तो कई बार हम गवर्नमेंट को है ना काफी कवर फायर दे देते हैं। जैसे बंगाल में भी जो हो रहा है, हम बोलेंगे अरे कार्तिक जी देखिए उनको करना है, लेकिन बाबूजी नहीं करने देंगे, बाबू लोग करने नहीं देंगे। वो उसको छोड़ दिया, तो फिर देखिए जी कार्तिक जी बाबू ने भी कर दिया ना, तो सुप्रीम कोर्ट नहीं करने देगी। तो मैं बोलता हूँ कि भैया अगर आपके हाथ में अगर कुछ है ही नहीं, तो काहे को फिर आप घोषणा पत्र लेके घूमते हो हमारे साथ। हमने आपको वोट दिया है, 303 दिया तब भी आपने कुछ नहीं करना है, 240 में भी आपने कुछ नहीं करना है, 280 में भी अगर कुछ नहीं करना है। जब आपको हमको रीजन ही देना है कुछ ना करने के लिए, तो फिर देन डोंट कर्स पीपल हु आर टुमारो इन 2029 नॉट गोइंग टू वोट फॉर यू एट ऑल, because you are not taking the tough stand. I'll tell you one more interesting thing. मेरे को है ना, ये 2000, अभी जो कुंभ था ना, 2 फरवरी में था, राइट, 2025 में या 25 24 में। 25 25 में। हाँ, 25 में। तो मैं महाकुंभ में था, एंड देन फ्रॉम देयर आई वाज गोइंग टू पुणे कॉन्फ्रेंस। तो जब काशी विश्वनाथ में आई वाज हैविंग चैट, तो थोड़े आरएसएस वाले, संघ वाले, उन्होंने पहचान लिया कि ये कार्तिक जी है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि कार्तिक जी अगर मोदी जी के जगह अगर डोनाल्ड ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री होते 2014 में, तो डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहला काम कौन सा करते। तो मैंने उनको पहले ही पूछ लिया कि आपको वो घुमा फिरा के वो संघ वाली भाषा में जवाब चाहिए कि स्ट्रेट भाषा में। तो बोला नहीं 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 कार्तिक जी आप अपनी लैंग्वेज में बताइए। तो मैंने उनको स्ट्रेट मुंह पे बोला कि ट्रंप जैसे ही शपथ लेता, सीधी अपनी ऑफिस में आता और राम मंदिर कल से बनना शुरू करेगा, उसका ऑर्डिनेंस निकाल देता, और कोर्ट को सुनाता भी कि भैया आप सालों से रामनवमी की छुट्टी ले रहे हो,
आप मुझे नहीं बताओगे कि भैया प्रभु श्री राम एग्जिस्ट और नो। मतलब ये डोनाल्ड ट्रंप है। और हमारे जो प्रीस्ट किंग जी है, वो सब फिक्सिंग में ज्यादा टाइम लगाएंगे कि यार बात करो यार उस जज से, इस जज से बात करो, देखो कुछ साम दाम नीति से कुछ हो जाता है, और फाइनली वो जजमेंट लाएंगे। पर ये फैक्ट है। तो आज के टाइम में भारत नीड्स अ बीस्ट किंग। और ये लोगों को मैं काफी टाइम से कह रहा हूं। लोग पहले गाली देते थे, आज के टाइम में 50% आर कन्विंस्ड कि कार्तिक जी आप कह रहे हो वो ठीक कह रहे थे, उस वक्त हम समझ नहीं पाए। तो मैं लोगों को वही बोलता हूँ कि भैया हर बंदे की कोई इच्छा नहीं होती है जिसकी वजह से वो क्रिटिसिज्म देता है। मेरी तो यूट्यूब चैनल है, वो भी मैं डिमोनेटाइज करके रखा हूँ, क्योंकि मेरे को ताकि मैं कोई वीडियो ऐसी ना करूं जो लोगों को अच्छी लगी तो उस चक्कर में मैं फंस जाऊंगा, व्यूज के चक्कर में और रेवेन्यू के चक्कर में। तो मैं वो भी डिमोनेटाइज करके रखा है। मेरे को कभी मूड आता है तो कुछ उसमें बोल देता हूँ। बट ऑल माई ज्योतिष वीडियोज एवरीथिंग इज डिमोनेटाइज। एक पैसा नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि द मोमेंट आई मोनेटाइज इट, मुझे पता है कि मेरी आंख रेवेन्यू पे जाएगी। मेरी आंख रेवेन्यू पे जाएगी एंड फिर मैं वो देखूंगा कि यार इस थंबनेल पे मेरे को ज्यादा रेवेन्यू मिला, अरे मैंने इसकी बजाई तो मेरे को ज्यादा लोग खुश मिले। ये फैक्ट है, ये किसी को मानना है या माने, राइट? तो हम सब करते हैं। हम हमारे सबके अंदर एक शनि भी है ना यार, वी ऑल डू दैट। पर वो चीज को मैंने पहले ही किया। आई कट माई ब्रिज विथ बीजेपी, आई कट माई ब्रिज विथ कांग्रेस। कांग्रेस वालों को सालों पहले मैंने बोला था कि यार तुम्हारा लीडर फुद्दू है, एंड राहुल गांधी विल नेवर बिकम अ प्राइम मिनिस्टर। उस वक्त मैंने, जब 2018 में मेरे को मिलने वाले थे, उस वक्त मैंने उनको बोला था कि अभी भी तुमको आउटसाइड चांस चाहिए तो पोजीशन कैप्टन अमरिंदर सिंह एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और उन्होंने क्या किया कि दे यूज सिद्धू टू ब्रिंग डाउन अमरिंदर सिंह एंड फाइनली यूज चन्नी टू ब्रिंग डाउन सिद्धू बिकॉज ऑफ देयर इनसिक्योरिटी। अभी मेरे को जब बोला था, मिले मिले थे कोई लोग, तो मैंने उनको बोला कि भाई यू वांट एन आउटसाइड चांस, ब्रिंग इन एटलीस्ट प्रियंका इफ यू वांट इट फ्रॉम फैमिली। If you still want somebody credible, bring at least Pilot, Sachin Pilot. मतलब एटलीस्ट बंदा क्रेडिबल तो दिखता है यार। एटलीस्ट वो हिंदी में कम्युनिकेट करता है, इंग्लिश में कम्युनिकेट करता है। ही इज वेरी वेरी जेन्युइन गाय। एटलीस्ट यू हैव एन आउटसाइड चांस ऑफ चैलेंजिंग नरेंद्र भाई। और ये मैं ओपनली बोल रहा हूं। लेकिन I'm not liked by even their team. Why? Because I use that term कि राहुल गांधी का एक सिंपल फिलोसॉफी ऑफ लाइफ है, टू लुक ब्यूटीफुल, स्टे अमंग अगली पीपल। तो तो ही विल ऑलवेज लाइक अ खड़गे एंड नॉट अ शशि थरूर। तारक अंकल होते ना तो ये लाइन आपकी सुन के बहुत हंसते। ये फैक्ट है ना, लेकिन यार ये फैक्ट है। नहीं फैक्ट, बट आपने जैसे बोला ना, इट्स इट्स हिलेरियस। जी, तो काफी इंटरेस्टिंग ये सेशन रहा कार्तिक जी। आपने बहुत सारी बातें बताई और उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय देश के लिए अच्छा हो। और एक एक बहुत लास्ट धन्यवाद चीज ऑन द पार्टिंग जी नोट आई जी विल प्लीज। टेल यू। हम्म मैंने दिसंबर 2024 में एक प्रेडिक्शन दिया था रिलेटेड टू ईरान। हम्म ओके, उस वक्त मैंने बोला था कि फ्रॉम February 2026 to May हम्म 2026, okay, हम्म there is a high chance of the boss in Iran can be changed. हम्म, Okay, मैंने regime change के बारे में नहीं बोला था। मैंने बोला था कि the boss can be changed, and after February they hit the first जी time. मार्च राइट में सर। या कब हुआ था, अप्रैल में जी समथिंग जी ड्यूरिंग दैट टाइम। उसके बाद भी मैंने बोला था कि भाई अभी तो पार्टी शुरू हुई है, देयर इज स्टिल एन ओपन चांस टिल मे। एंड अभी जो सिचुएशन है, आई थिंक देयर इज अ हाई चांस दैट द टॉप लीडरशिप कैन बी चेंज्ड। आई एम नॉट सो होपफुल अबाउट रिजीम चेंज एंड ऑल दोस थिंग्स। लेकिन आई थिंक जो अमेरिका या इवन मोसाद वगैरह का भी जो माइंडसेट लग रहा है, उनका वही है कि दे डोंट वांट टू गो इनटू दैट ऑल आउट वॉर। बट हम्म, if they can change that leadership by hook or crook, I think that is what their job is. So till May, let's wait for that space and have a look at that space also. all right, thank you so much Kartik ji for your interesting inputs and predictions. Thank Namaskar, you, Jai sir. Hind. Thank you, Namaskar. Thank you. thank you for your time.